नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। देखिए, हम सब रोज़ सड़क पर चलते हैं और गाड़ी से, बाइक से या पैदल, लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पूरा कानून पता नहीं है। आज का यह सेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी वीडियो साबित हो सकता है। आज के बाद कोई अधिकारी आपको बेवजह परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कानून जानेंगे। सबसे पहली मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। कृपया मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को तुरंत लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी ट्रैफिक समस्या ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की, जिसमें 2019 में बड़े बदलाव हुए थे। यह कानून सिर्फ चालान काटने के लिए नहीं बना है, यह आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बना है। यह एक तरह का कानूनी समझौता है। आप सड़क पर सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। सबसे पहले उन कागज़ की बात करते हैं जो आपकी जेब में होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। पहला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना कानूनी रूप से अवैध है। क्या आप जानते हैं कि लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस में क्या अंतर होता है? इसे पाने की सही प्रक्रिया क्या है, यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आरसी। यह आपकी गाड़ी का पहचान है। अगर आरसी में कोई भी जानकारी गलत है, जैसे पता, इंजन नंबर, तो तुरंत उसे ठीक कराएं। तीसरा है आपका बीमा इंश्योरेंस। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। यह आपकी सुरक्षा नहीं, बल्कि आपकी गलती से किसी दूसरे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए है। बिना बीमा के गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है और आप पर भारी जुर्माना लगता है। चौथा है पीयूसी, प्रदूषण सर्टिफिकेट, पर्यावरण के लिए ज़रूरी है और हाँ, अगर यह वैध नहीं है तो बार बार चालान आपका हो सकता है। और यहाँ हम एक बहुत बड़ी बात, अब आपको ओरिजिनल कागजात लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में रखें। डिजिटल दस्तावेज कानूनी रूप से 100% मान्य है। अगर कोई अधिकारी ओरिजिनल मांगे तो आप उन्हें सीधे यह नियम बता सकते हैं। पुलिस चेकिंग अधिकार और उसकी सीमाएं। अब बात करते हैं पुलिस चेकिंग। क्या कोई पुलिसकर्मी आपका चालान काट सकता है? नहीं। नियम कहता है कम से कम असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर एएसआई रैंक या उससे ऊपर का अधिकारी ही चालान काट सकता है। उन्हें अपने यूनिफॉर्म में होना चाहिए और नेम प्लेट साफ दिखनी चाहिए। अगर आपको शक है तो आपको विनम्रता से उनका आईडी कार्ड मांग सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और हाँ, क्या पुलिस आपकी चाबी छीन सकती है या गाड़ी की हवा निकाल सकती है? कानूनी जवाब है बिल्कुल नहीं कर सकती। यह ज़बरदस्ती है और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस जब्ती करती है तो उसे तुरंत आपको रिसिप्ट देनी होगी। बिना रिसिप्ट के गाड़ी या कागजात ले जाना अवैध है। ई चालान, गलत चालान और लोक अदालत। आजकल ज़्यादातर चालान ई चालान होते हैं। ये कैमरा या स्पीड गन से बनते हैं। और ई चालान में क्या क्या होना ज़रूरी है? साक्ष्य के तौर पर फ़ोटो या वीडियो होना चाहिए और उल्लंघन का समय, तारीख और जगह साफ लिखी होनी चाहिए।
अगर आपका चालान गलत कट गया है तो क्या करें? सबसे पहले घबराए नहीं और चुपचाप भरे नहीं। आपके पास इसे चुनौती देने के लिए कानूनी अधिकार दिए हैं। आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या सीधे कोर्ट में जाकर इसे रद्द करवा सकते हैं। और हाँ, अगर चालान बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो और आपको रियायत चाहते हैं तो लोक अदालत में जाए। लोक अदालतें आपके लिए एक बड़ा मौका है जहां सरकारी वकील और जज मिलकर आपके जुर्माने पर छूट या डिस्काउंट दे सकते हैं। बड़े अपराध और लाइसेंस पर खतरा। अब हम कुछ उन गंभीर अपराधों की बात करते हैं जो सिर्फ जुर्माना नहीं लगाते हैं बल्कि आपका लाइसेंस रद्द करवा सकते हैं। पहला है शराब पीकर ड्राइविंग। यह सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं, यह एक आपराधिक कृत्य है। कानून में अल्कोहल की सीमा तय है। पहले बार पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। और हाँ, बीमा कंपनी इस स्थिति में कोई भी क्लेम नहीं देगी। दूसरा है नाबालिग द्वारा ड्राइविंग। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाता पकड़ा जाता है तो सज़ा बच्चे को नहीं मिलेगी बल्कि गाड़ी के मालिक या उसके अभिभावक को मिलेगी। मालिक पर भारी जुर्माना लग सकता है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। तीसरा है खतरनाक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग। अगर आप बार बार ये गलतियां करते हो तो आपका लाइसेंस निलंबित हो जाएगा, यानी आप कुछ समय के लिए कानूनी रूप से गाड़ी नहीं चला सकते। दुर्घटना और मुआवजा हेमेसिटी। दुर्घटनाएं जिंदगी का दुखद हिस्सा हैं। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो आपका पहला कानूनी कर्तव्य घायल की मदद करना है। कानून आपको सुरक्षा देता है। दुर्घटना के बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज कराना ज़रूरी है। और हाँ, दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा मिलता है। इसके लिए एक खास कोर्ट होता है, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम कोर्ट होता है। अगर कोई घायल होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा कंपनी द्वारा उसका मुआवजा मिलता है। दावा कैसे फाइल करना है, इसके लिए एक वकील की मदद लेना ज़रूरी है। दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार आपका अंतिम हथियार। अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी आपसे बदतमीजी करे, रिश्वत मांगे या ज़बरदस्ती करे तो आप क्या करेंगे? शांत रहे लेकिन रिकॉर्डिंग करें। आप चेकिंग या बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यह आपका सबूत है। रिश्वत मांगने पर तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो या अपने ज़िले के सीनियर पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत करें। आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम सफ़र में हमने सड़क सुरक्षा के कानूनी हर बारीक जानकारी को आसान भाषा में समझा। अब आप केवल गाड़ी चलाने वाले नहीं, आप कानूनी रूप से जागरूक और सशक्त नागरिक हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। मेरी आपसे अपील है, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया मेरा YouTube चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि उन्हें भी कानूनी जानकारी मिल सके। अपना सवाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। याद रखें, सड़क पर सावधानी ही सुरक्षा है और कानूनी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे। और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और किसी एक महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।